नंगी खड़ी थी, बिल्कुल मादरजाद नंगी, एक भी कपड़ा नहीं था उनके जिस्मों पर, सब जवान थी, सब जवान चारों तरफ से खड़ी होकर अपने तरफ बुला रही थी, आओ हमारी जवानी आज तुम्हारे लिए है, हमारा हुस्न आज तुम्हारे लिए है, आज हम तुम्हारे लिए है, हमारे साथ जो चाहो करो। हजरत खालिद ने अपनी फौज से कहा, मगर कुरान की वो आयत पढ़ी कि जिसमें अल्लाह ने हुक्म फरमाया है जब चलो तो निगाहों को झुका के चलो। हजरत खालिद ने फरमाया, आज कुरान की इस आयत पे तुम्हें अमल करना है, नबी के गुलामों तुम्हें इस आयत पे अमल करना है, खबरदार किसी की निगाह उठना नहीं चाहिए। चारों तरफ हुस्न का बाजार लगा है, चारों तरफ शैतानियत का बाजार लगा है, चारों तरफ शैतान तुम्हें बुला रहा है, ये तुम्हारा बड़ा इम्तिहान है, मैदान जंग से भी बड़ा इम्तिहान तुम्हारा यहाँ है। वहां तो गर्दनें कटती है, अगर यहाँ निगाह उठी तो ईमान का जनाजा निकल जाएगा, खबरदार खबरदार निगाह ना उठाना। हजरत खालिद निगाह झुका के जा रहे हैं, सारी फौजी निगाह झुका के जा रही है, सारी लड़कियां कह रही थी ये पत्थर के इंसान तो नहीं है, क्या इनके सीनों में दिल नहीं है, अरे हम हसीन और जमील नंगी नंगी खड़ी है, मगर ये निगाह उठा के देखते क्यों नहीं, किसी ने भी निगाह उठा के नहीं देखा। हजरत खालिद की फौज सलामती के साथ ऐसे ही दूसरे दरवाजे से निकल गई। हजरत खालिद ने फरमाया, बताओ क्या कहोगे? तो सारे ईसाई कह रहे थे, अरे जिसके गुलामों के ईमान का ये आलम है, उसके नबी के ईमान का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा गुलफाम रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौर कीजिए, जिसके गुलामों का ये आलम है, जिसके कलमा पढ़ने वालों का ये आलम है, जिसके खादिमों का ये आलम है, तो फिर उस नबी का आलम क्या होगा? अब हमें कलमा पढ़ा दो। हजरत खालिद से करे कलमा पढ़ा दो। अब हम समझ गए कि इस्लाम ही मजबूत मजहब है। कलमा पढ़ते जा रहे हैं और किसी की जबान में कहते जा रहे हैं, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़मानों की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? बहुत खूब, जिंदाबाद। लेकिन आज मुसलमानों, हम भी मुसलमान हैं, आज किसी की बेटी हमें मिल जाए तो खूब ताकते, जब तक वो ओझल ना हो जाए जब तक ताकते रहते हैं। अगर मेलों में जाएं तो बिसात खानों में नजर आएंगे, सही बता रहा हूं मैं। अगर कहीं शादी में जाएं तो वहां नजर आएंगे जहां औरतें खाना खा रहे हैं, मर्द खाना खा रहे हैं, मर्दों में खाना खिलाने में लड़कों का पता नहीं होगा, जहां औरतें खाना खा रही है एक एक टेबल पे कई कई खड़े होंगे। जी बेशक, मैं झूठ बोल रहा हूं तो देख लेना। शादी चल रही है, एक तरफ मेहमानियां खाना खा रही हैं, एक तरफ मेहमान खाना खा रहे हैं, मेहमानों में नहीं पानी भी नहीं मिल रहा, तरकारी नहीं मिल रही, चावल रोटी नहीं मिल रही, औरतों के टेबल पर 10-10 खड़े हैं। क्या हो गया तुम्हें? क्यों तुम इतने बेहया हो गए? हद हो गई यार, बेहयाई की हद नहीं हो गई। इसी शादी में एक काम और होता है, सलामी। जी आए है, क्या बात? सलामी। जी जी। और ये सलामी सलामी नहीं है, ये हरामकारी है, हरामकारी। निकाह हो गया, अभी अभी नबी की सुन्नत को जिंदा किया है, अभी अभी निकाह किया है, लेकिन अब बोले सलामी होगी तो दूल्हा के साथ में 18-18 साल के गुंडे खड़े हो गए, 20-20 साल के दोस्त खड़े हो गए, 22-22 साल के खड़े हो गए, चल दिए ससुराल में सलामी के लिए। कोई बूढ़ा आदमी अगर सफेद रेश दाढ़ी वाला साथ में आ गया, चचा तुम कहाँ जा रहे हो? भैया तुम्हारे साथ जा रहे, क्या पता कहीं नाश्ते का इंतजाम होगा, तुम्हारा कोई काम नहीं है, हम तो सलामी में जा रहे हैं। हो तो छट्टा छट्टा गुंडों का काम है, चचा तुम्हारा कोई काम नहीं है। कोई मौलाना कोई टोपी वाला लग लिया साथ में बेचारा, अरे हाफिज जी तुम कहां जा रहे हो? भैया तुम्हारे साथ चल, तुम्हारा काम नहीं, हम सलामी में जा रहे हैं। समझ रहे हैं? कुर्सियां पड़ी हैं, अब जरा गौर करो कैसा तुमने इस्लाम का जनाजा निकाला, कैसा तुमने पर्दे की धज्जियां उड़ाई हैं, कैसी पर्दे की धज्जियां उड़ाई हैं। इधर दूल्हा आके बैठने की तैयारी कर रहा, उधर से 70 साल की बुढ़ी अपनी पोती से कह रही है तैयार हो जा, दूल्हा आ गया सलामी करके आ, बगैरा सलामी करने ही से भेज रही है जवान को। तेरा भी जाना जायज ना था।
क्या बात है भाई? सालियां अब लाली पोटल लगा रही हैं, चोंचे लाल कर रही हैं। क्या बात है? ये बता रहा हूं मैं। सलेजे सालियां, दुल्हन की सहेलियां चोंचा लाल करी, मच्छरदानी वाले कपड़े पहन लिए, जो सबसे बेहयाई का सूट था अभी पहना, जो सबसे कीमती फेस पाउडर था अभी लगाया, जो सबसे बड़ा हाई फाई बन समझ सकती थी अब बनी समरी। बुढ़िया नहीं आ रही है, बुढ़िया इस जवान पोरी को भेज रही है, बगैरत माँ जवान बेटी को भेज रही है, जा जा सलामी करके आ। हाथों में अब लड़कियों के गुलदस्ते हैं। कैसा तुम इस्लाम की धज्जियां उड़ा रहे हो। आज नौजवान बेटियों के हाथों में तश्त हैं, तश्तों में मिठाइयां रखी हैं, तश्तों में फल रखे हुए हैं, तश्तों में पेप्सी के गिलास रखे हुए हैं। अब नौजवान लड़की मेकअप करने के बाद में आधी नंगी और आधा कपड़ा पहने है, उसकी यहाँ तक आस्तीनें नंगी है, उसका गला दिख रहा है, उसका बैक साइड दिख रहा है। ऐसी आधी नंगी लड़की आई है, अब मुकम्मल मेकअप करके आई है, अब आई है नाश्ते का ट्रे लेकर, और आने के बाद में पता क्या कर रही है, आने के बाद में नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताहिर रजा रामपुरी, ताहिर रजा रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाल्लाह। शायर इस्लाम ताहिर रजा रामपुरी की आमद हो गई है। थोड़ी देर आराम भी करने लेते, मैं तो बोल ही रहा हूँ, आपने एकदम उन्हीं को भी बुला ले, आराम करने देते। कितना लंबा सफर करके मेहमान आपका आया है। अब मैं बोल रहा हूँ माशाल्लाह, हाजी ताहिर साहब क़िबला की आमद हो गई है। बहुत लंबा सफर करके आप तक पहुंचे हैं। आप इंशाल्लाह मेरी बात फौरन उन्हें समाप्त करेंगे। हिंदुस्तान का बहुत बेहतरीन लहजा है। अल्लाह अल्लाह कह दो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह। तवज्जो है। अब देख लिया हाजी साहब को, अब मुझे देख लीजिए। और जब ये पढ़ेंगे तो फिर इन्हीं को देखना, फिर मैं बैठा हूं तो मुझे मत देखना। हक है, अब मेरा हक है जब इनका हक होगा। जी जी, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे तुम्हारा निशाना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां निगाहें वही निशाना। तुम डंडा लेके भैया बैठो, डर लग रहा है तुम्हारे डंडे से। आप भी सुनो तकरीर अब सुनने की हो रही है, आप भी सुनिए और अमल कीजिएगा इस पर, आगे से लेके पीछे तक। मेरी माँ बहनें भी गौर से सुने। एक भी लड़की उठ के नहीं जाएगी। अच्छा, औरतों को भी तकरीरों में जब मजा आता है, जब खूब चुटकुल्ले छोड़े जा रहे हो, बड़ी हंसेंगी। और जब इसला की बात का, चलो बहनी चलने, मजा ना आ रहा। बता रहा हूँ। और इनमें भेड़ चाल होती है। एक उठी, अरे वो चल गई तो उसके पीछे फिर 10 फिर खड़ी हो जाएंगी। उधर मत देखो वरना तुम्हारे लिए भी कहा छोड़ दूंगा ना। तुम ये मत सोचो कि मैं उधर देख रहा हूँ तो तुम खामोशी से बैठ रहे हो, वरना बहुत हाई वाला छोड़ूंगा तुम्हारे लिए। हाँ, इसलिए डोज मेरे पास बहुत बहुत हाई है। 1,000 mg की गोलियां, इधर खाओ इधर आराम। हाँ, आप तवज्जो कीजिएगा। तो इसलिए माँ बहनें भी सुने, इसलिए कि ये तकरीर ऐसी है कि मर्द तो सुने, मगर कंट्रोल खाली मर्दों से नहीं होगा। चोंचे तो ये लाल कर रही हैं, इन्हें भी कंट्रोल करना होगा। अब सलामी सुन लो, सलामी। ज्यादातर मैं ये बयान कर रहा हूँ, ये सलामी तवज्जो करना, ये सलामी मैं बहुत बयान कर रहा हूँ। ये सलामी नहीं हो रही है, नेक काम में गुनाह हो रहे हैं, हराम कारियां हो रही हैं। शादी करना सुन्नत है, सुन्नत। और इतनी बड़ी सुन्नत है, नबी हदीस में फरमाते हैं कि आधा ईमान महफूज हो जाता है शादी करने से। 50% ईमान की हिफाजत हो जाती है शादी करने से। मगर अब तो अगर जिंदा गुंडागर्दी हो रही है तो शादी में हो रही है। जी बेशक, जिंदा गुंडागर्दी हो रही है, जिंदा। वो गुंडागर्दी सुन लो जरा। ये हाफ आस्तीनें पहन के, ये मच्छरदानी वाला कपड़ा जाल जट का पहन के, कपड़े का भी नाम याद है मुझे, जॉल जट फिर दोबारा आ गया। पहले अभी बंद हो गया था, कुछ दिनों के बाद फिर दोबारा आ गया जॉल जट। ये जा रही है, कपड़ा तो कह रहा है जॉल जट पे काम किया हुआ है, काम किया हुआ दे रहे आप जॉल जट। पहले सादा जॉल जट था, अब काम किया हुआ है। समझ रहे हैं आप? आ गई ये जॉल जट का पहनका, पिंडलियां दिख रही है, आस्तीनें बिल्कुल नंगी, दुपट्टा गले में। कौन आई है? जवान लड़की, 18 साल की, 20 साल की, 15 साल की। हाथों में ट्रे है, डिश है नाश्ते की, और उसमें फल और रसगुल्ला रखा हुआ है, लाइट पेप्सी का गिलास। इनके अंदर चीरती हुई सबको अंदर आ रही है, अपने हाथों से दूसरे के मुंह में रसगुल्ला खिला रही है। झूठ बोल रहा हूं तो अभी टोक देना, तौबा कर लूंगा। अपने हाथों से नाश्ता करा रही है, अपने हाथों से। कोई इसका हाथ पकड़ रहा है, कोई इसका दुपट्टा खींच रहा है, कोई धक्का मुक्की कर रहा है, कोई मजाक कर रहा है, कोई एक दूसरे पे पानी फेंक रहा है, कोई एक दूसरे के पैर मार रहा है। हाँ, ये क्या है? अरे ये इस्लाम ने तो पर्दा बता
के नाम पे आजाद कमा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमदे रसूल, अल्लामा गुलफाम रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यहाँ मैं हकीकत बात बता रहा हूँ, कितनी जगह मैंने सुना हाजी साहब कि आई मजाक कर रही थी, मुंह में रसगुल्ला दिया, किसी के चाट मारा या हुट्टू मारा और उसने ऐसा लात पैर मारा, दूल्हा ने वही गिर गई चारों खाना चित 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 चित। ऐसे ऐसे भी सामने आए हैं रिकॉर्ड। हाय अफसोस इन नबी की उम्मत में रहने वाली बेटी फातिमा की कनीज, तुझे क्या हो गया अपने हुस्न की, तू ऐसे नुमाइश करेगी? मुझे बताओ मुसलमानों, ये कहां से जायज होगा? ये किसी कीमत जायज नहीं, ये बेहया, ये खुल्लम खुल्ला बेहया। ये अगर तू कोई गिफ्ट देना चाहती है तो अपने गिफ्ट में नाम लिख दे, नाम लिख के दुल्हन के घर भेजा दे, वो दूल्हा तक पहुंच जाएगा। यार एड्रेस डाल के नाम लिख के अगर खत भेजो तो अमेरिका, लंदन, पेरिस और कहां कहां पहुंच जाता, तेरा गिफ्ट नहीं पहुंचेगा। यार मैं लाइए, मुझे लाइए, कौन सी चीज कहां पहुंचाना बताइए, कहां पहुंचाऊं? अब तो पूरी पूरी बिल्डिंगें जा रही हैं, जो बिजनेसमैन कारोबार कर रहे हैं मुंबई से यहां माल मंगा रहे हैं और यहाँ का मुंबई जा रहा, बिल्टी हो गए। तेरा इतना सा गुलदस्ता नहीं जाएगा, तू ही लेके जाएगी मच्छरदानी के कपड़े पहन के जब ही जाएगा। अच्छा क्या बात है, बेहया, क्या बात है, बच्चला, कहाँ गई तेरी गैरत, कहाँ गई तेरी शर्म हया? बगैरत माँ कहाँ मर गई धूप मार कि आज इन नौजवान लड़कों के सामने, इन बेहयाओं के सामने अपनी बेटी को बेहयाई करने के लिए भेज रही है। तू तो अपना पूरा घर नाम करा दे, दूल्हा के लिए नाम लिख दे, मैं करा दूंगा। बेहया, ये तेरी 18 साल की लड़की लाली पोटल लगा कर अपने हाथ से रसगुल्ले खिलाएगी जब ही जाएगा। झूठ तो नहीं बोल रहा हूं मैं? कहां से ये शादियां हो गई जायज? फिर कहते हो मौलाना शादी कर रहा बरकत नहीं आई। शादी कर रहा हूं, मेरे घर में तबाही आ गई। तबाही आएगी क्यों नहीं तेरे घर में? तूने शादी सुन्नत के मुताबिक कहां की? बहुत खूब, बहुत खूब। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि जिस खेती को जैसा बोओगे वैसी पैदा होगी। अगर खेती का कदहर अच्छे से नहीं लगा तो घास पैदा होना, धान अच्छा नहीं होगा। अगर खेती में तूने दवा नहीं डाली, नराई नहीं की है तो धान कम होगा, घास ज्यादा होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? जैसा बोगा वैसा काटेगा। अगर शादी सुन्नत के मुताबिक करेगा तो औलाद वफादार होगी, और अगर शादी शैतानियत के मुताबिक करेगा तो औलाद तेरी गद्दार होगी। क्या बहुत खूब, जिंदाबाद। आम बोएगा तो आम खाएगा, बबूल बोएगा तो कांटा खाएगा। बबूल का पेड़ बो के उम्मीद आम की करे तो अल्लाह की कसम तुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। जो बो के आया वही काटेगा। पीपरमंड बो के आया कहे मुझे गन्ना मिल जाए, नहीं मिलेगा। गन्ना तो तभी मिलेगा जब गन्ना बोया होगा। नहीं समझ रहे हैं आप? जब तूने शादी की तो शादी में फटा फिरे, फटा डीजा बजेगा, मौलाना हाथ जोड़ते जोड़ते परेशान है, भैया मान जाए। इमाम का तो काम है मना करने का, बजेगा डीजा। बुड्ढे से बुड्ढा फटा फिरे, उस दिन तो बुड्ढे की कुर्सी आगे होगी। समझ रहे हैं आप? हंसने की बात नहीं मेरे मुसलमान भाइयों, खुदा की कसम आंसू बहाने की बात है यार। शादी करना इबादत है, शादी करना मुस्तफा की सुन्नत है। तूने क्या कर लिया? शायद तुम्हारे गांव में ना बचते हो भैया, मैंने नहीं देखा, मगर मैं तो पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। शादी हो रही है तो एक दिन पहले डांस पार्टी, डीजे आ रहे हैं, रंडियां नाच रही है, पैसा लुटाया जा रहा, 50-50 हजार एक रात में लुटा दिया। क्या तुम्हारा पैसा इसलिए था कि रंडियों में लुटा दो? क्या तुम्हारा पैसा इसलिए था नाचने वालियों पे लुटा दो? क्या तुम्हारा पैसा इसलिए था डीजे में लुटा दो? अरे मैं मना नहीं करता, अगर अल्लाह ने तुझे पैसा दिया है तो एक काम कर ले, आज गुलफाम की तकरीर से एक जुमला ले जा। अगर तू अपनी शादी 10 लाख की कर रहा, आमतौर से 10-10 लाख की शादियां हो रही हैं, आमतौर से हो रही हैं, ऊपर तो हो रही हैं लेकिन आमतौर से 10 लाख की मीडियम शादी है। तू 10 लाख की शादी में 50,000 का जो डीजे लाया है, जो 50,000 की रंडी लाया है, मतलब डीजे मतलब
तेरी बस्ती में या तेरी रिश्तेदारी में या तेरी टच में कोई निहायत गरीब शख्स हो जिसकी जवान बेटी हो, उससे कह देना मेरी फला तारीख में शादी है, उसी तारीख का तू अपनी लड़की के लिए कोई लड़का देख के अपनी हैसियत का रिश्ता तय कर ले, तेरी लड़की का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। वाह वाह वाह, सुभान, जिंदाबाद, बहुत खूब। इसी 50,000 में शादी करा दूंगा, एक इसी 50 में कैसे डीजा, 1 रुपया अपनी जेब से मत खर्च करना, एक भी मत करना। इसी 50,000 का जो डीजा लाया था मत ला, इसी में तेरे 1500 मेहमान होंगे, 200 इस गरीब की बच्ची के भी होंगे, इस गरीब की तो बारात भी उसी की हैसियत की होगी। 200 मेहमानों को खाना अपने 1500 के में वो भी खा जाएंगे, जहां 1500 का खाना बना रहा वहां 1700 का भी हो जाएगा, उसी पैसे में काम कर जाएगा। उस गरीब की बेटी के लिए 2-4 जोड़े अपने पास से बना देना, खाना तेरे खाने में हो गया, तेरे साथ उसी की बारात आ जाएगी, उसी मंडप पे बैठ कर, उसी पंडाल में बैठ कर गरीब की बच्ची का निकाह भी हो जाएगा। और जो पैसा खर्च हो 40-50 हजार रुपया खर्च कर देना, 10 लाख तेरा खर्च हुआ, 50,000 में गरीब की बच्ची का शादी हो गई। अरे डीजा रोक लिया, ये गरीब की बच्ची की शादी कराएगा, जब तक जिंदा रहेगा दामन फैला फैला के तुझे दुआएं देती रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमदे रसूल, सरजमीने हमीरपुर, नौजवानाने अहले सुन्नत हमीरपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुसलमानों बड़ी आसानी से हो सकता। आज भी कितने गरीब बच्चियां ऐसी हैं, कितने गरीब ऐसे हैं कि आज उनके पास 1 लाख रुपया नहीं, वो शादी करने सिर्फ सादा निकाह भी होते हैं। अभी भी ऐसी जवान है, विधवा है, उनकी माँ है, यतीम है वो बच्चियां, कोई कारोबार नहीं है उनके पास। अरे तेरा दिल कितना सख्त हो गया जालिम, तूने 50,000 जो डीजा पे उड़ाया, बैंड बाजे पड़ा, ना उड़ाता, एक गरीब को डेट दे देता, इस तारीख में मेरी शादी हो रही है, अपनी बेटी की बारात भी मेरे ही मंडप में बुला लेना। जो मैं खाना कर रहा हूं ना, मैं तो कर ही रहा हूं खाना, भाई 1500 आदमी आएंगे तो 200 तेरे भी सही, चल और 10,000 मेरे खर्च हो जाएंगे। बात है कि नहीं है? मैं अपने बेटे के लिए 10 तोला सोना लेकर जा रहा हूं, मगर कुछ नहीं तो तेरी बेटी के लिए 20,000 का जेवर ले लूंगा, जो भी मिले 20,000 में मयसर आवे। वो तुझसे ये तो नहीं कहेगा कि मेरे लिए 5 तोला का हार है? मैं 2-4 जोड़ी कपड़ा भी मैं ले लूंगा तेरी बेटी का, तू 1 रुपया खर्च ना करना, मैं अपनी शादी में तेरी बेटी की शादी भी करा दूंगा। वाह 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 वाह। मगर हमारे दिल सख्त हो गए, हमारे दिल बड़े सख्त हो गए। आज हमारे डोले उठ रहे हैं तो डीजे के साथ ये मौलवी चीखते चीखते थक गए, मगर मान के नहीं दे रहा। मगर मैं कह रहा हूं, अब अगर मैया का लाल है तूने अपनी माँ का दूध पिया और बाप का बहादुर बेटा है, तो तेरा डोला डीजे और डांस पासी से उठा था, तो तेरी जनाजे की चारपाई भी डीजे से उठना चाहिए। माँ का लाल है तो दिखा बहादुरी, अब क्यों डर रहा? मौलाना आओ, हजरत अजान पढ़ दो कब्र पे, हजरत दुआ कर दो, हजरत कुरान खानी कर दो। मैंने क्या क्यों कर दो, अब भी तो वही हजरत है। क्या बात है? जो शादी में कह रहा था डीजा मत बजा, जो शादी में कह रहा था अय्याशी मत कर, अब भी तो वही हजरत है। जब इसकी सुन नहीं रहा था, अब क्यों ला रहा है? अब अगर मैया का लाल है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं बहादुर हूँ, बहादुर। जब मेरी जनाजे की चारपाई जाए तो अच्छी सी डांस वाली रंडियां करना, जो आगे आगे नाचती हुई जाएंगी। क्या बात है, बहुत तुझे ये मौलवी बेशक। अब तो मदरसों में जा जाके कह रहा मौलाना सारे बच्चों को लिए तीजे में कुरान पढ़ेंगे, घर पे पढ़ेंगे, खाना भी वहीं खा लेंगे। जालिम, अब तुझे तीजे में खाना भी दिखाई दे रहा, शादी में इनका खाना भी तुझे दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत खूब, जिंदाबाद। क्यों डर गया तू? जो खुदा मरने से पहले था वही खुदा तेरे मरने के बाद है। क्या बात है, बहुत खूब, जिंदाबाद। सरकार बदल गई कि सोनिया की सरकार थी, चलो भाई डर नहीं लग रहा, बीजेपी की सरकार आ गई, अब काम हिसाब से करो। अरे भाई सरकार बदल गई, काम हिसाब से करो। जो खुदा तेरी जिंदगी में था वही तेरे मरने के बाद। जब तू जिंदगी में नहीं डर रहा था, अभी क्यों डर गया? जबकि अब का डरना काम नहीं देगा। ये भी सुन लो, मरने के बाद का डरना काम नहीं देगा। मरने के बाद तो डर ही डर है, इसके अलावा और है क्या? इसके अलावा तो कुछ सोच भी नहीं है, सिर्फ डर है। मरने के बाद तो गुनाहगार नेकुकार भी डरेंगे। हाय कहीं हम न फिसल जाएं, हाय हम कैसे जन्नत में जाएंगे, हाय कहीं हम न फंस जाएं, हम न फंस जाएं, हम न फंस जाएं। मैंने एक हाजी जी से कही,
60 साल की उम्र होती, पोती नवासी नवासों का पोती पोतों का हो गया, दाढ़ी सफेद हो गई, रंडी नचा रहा था बैठा हुआ शादी में। मैंने कहा हाजी जी तुम ही रोक दो, तो कह रहा मैं सुन्नी हूं, कोई वहाबी थोड़ी हूं। माज़अल्लाह, जवाब देखिए, मैं सुन्नी हूं। मैंने कहा हाजी जी तेरी सुन्नियत तो मैं जब जानूंगा जब तू मरे, तो डीजा 7 बज रहा और रंडी आगे आगे जा रही हो, और कब्र पर जब मर गया तो क्या मदरसे के बच्चों को बिठा दो, कुरान पढ़ेंगे 3 दिन तक। अब मदरसे के बच्चों से क्यों कुरान पढ़वा रहा है? 3 दिन तक डांस पार्टी होना चाहिए तेरे मजार पर, तेरी कब्र पर हो डांस पार्टी 3 दिन, जब तुझे पता चलेगा। जब डोला तूने उठाया था मान नहीं रहा, मान कह रहा अब तो मौलाना ना मना क्यों करी, अब तो रंडी आएंगी। हाँ जी, क्या बात अब तक तो नहीं आ रही थी, मना कैसे करी मौलाना ने? वाह वाह, अब तो आएंगी, दिखासी ना। तुझमें अगर ताकत है तो मरने के बाद क्या मौलाना क्यों मना कर रहे थे? मैं तो मरने के बाद भी नचाऊंगा। तो हम कहेंगे वाकई मैया का लाल है भाई, मैं तो झंडे गाड़ दूंगा तेरे नाम के। मरने के बाद ही सब कुछ खत्म। अजी मरने के बाद क्या, जब सांसें उल्टी सीधी चले तो क्या बुला लो इमाम साहब को, सूरह यासीन पढ़ के पानी पिला देंगे। अब याद आ गया इमाम का सूरह यासीन का पानी, सूरह बकरा पढ़ देंगे। अल्लाह अल्लाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। आज मानना पड़ेगा, आज तुझे होश में आना पड़ेगा। ये मुसलमानों बेहयाइयां दूर करो, ये बेपर्दगियां दूर करो। ये मुसलमानों ये डीजे की शादियां बंद करो, ये नाचने वाली शादियां बंद करो। अगर शादी डीजे बजा के करेगा और अगर बच्चा पैदा हो गया तो बच्चे की खुशी में फिर डीजे बजाएगा, और इस बच्चे ने जब होश संभाला तो इस बच्चे को स्क्रीन पे फिल्में दिखाएगा, मोबाइलों में गाने दिखाएगा, मोबाइल में मुंबई के हीरो हीरोइन के डांस दिखाएगा। तो कान खोल के सुन ले, जब ये बच्चा जवान होगा तो तुझे भी नचाएगा, तेरी बीवी को भी नचाएगा, पूरे घर को नचाएगा। इसलिए कि जब नाच देखा है तो इसकी फितरत में नाच बस गया है। इतना मारेगा कि बुढ़ा भी नाचेगा, बुढ़िया भी नाचेगी। अब ना मौलवी की दुआ काम करेगी, ना मियाँ का तावीज काम करेगा, इसलिए कि तूने बबूल बोया है, अब तो कांटा आया है। बेशक, क्या बात, बहुत जिंदाबाद, बबूल बोया बहुत था, खूब, कांटा बहुत तो अब खूब। आया है। क्या अब इसे बात। झेल इस कांटे को, अब चुभ रहा है ये कांटा। अब कह रहा बहू आई है वो ना फरमान है, बेटा वो ना फरमान है। बहू गालियां बकती है, बेटा चारपाई निकालता। हमने कहा निकालेगा कैसा नहीं, जब शादी हुई थी तो डीजा बजाता, रंडी नाची थी। जब बेटा पैदा हुआ था तो फिर ढोल बजाता, और जब तुम्हारा बेटा होशियार हुआ था तो तुमने फिल्मी गाने सुनाए थे। अब ये कांटा आया है, इसे बर्दाश्त करो। काश तुमने शादियां की होती, नबी की सुन्नत के मुताबिक किया होता, गरीबों को खाने खिलाए होते। काश तुमने नबी की सुन्नत के मुताबिक शादी की होती, और जब बच्चे पैदा हो गए होते उनका अच्छा सा नाम रखा होता। जब बच्चे होशियार हुए थे तो तुमने उन्हें न गाना सुनाया होता, न फिल्मी तराना सुनाया होता। तुमने अपनी बच्चों को गोद में लिटा लिटा के ये लोरियां दी होती। तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। वाह भाई वाह, बहुत खूब, माशाल्लाह, क्या बात, तो बेटा भी लाजवाब होता, तेरी बेटी भी लाजवाब है। क्या बात, सुभान अल्लाह। ए मुसलमानों, आज के बाद में जितने बगैर शादीशुदा नौजवान हैं, आज इरादा कर लें कि शादी तो होगी मगर ये बेहयाई वाली सलामियां नहीं होंगी। बोलो हाथ उठा के इंशाअल्लाह। कुछ लोग अब भी नहीं उठाने, मत उठाओ। सोच रहे हो गिफ्ट मारे जाएंगे, गिफ्ट मारे जाएंगे, जन्नत मारी जाएगी तुम्हारी। हाथ उठा लो, बोलो इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। बूढ़े भी हाथ उठाए इंशाअल्लाह। अरे बूढ़ों की खुद की तो शादी नहीं होगी, उनके बच्चों की तो होगी। हैं? समधी की अहमियत होती है। अगर बूढ़ा ये कहते हो उस वक्त है खबरदार, ये हरामकारियां नहीं होंगी। ओरिजिनल सलामी क्या होती है मैं आपको बताऊं, होती क्या थी? लड़के की जो बीवी होती थी ना, दुल्हन, क्या होती थी? दुल्हन। उसकी जो माँ होती थी वो माँ की जगह हो जाती है। उससे कभी जिंदगी में निकाह नहीं हो सकता, बीवी की माँ से कभी निकाह नहीं हो सकता, वो माँ की जगह हो जाती है। तो लड़का जाके निकाह के बाद उसे सलाम करता था माँ को। माँ क्या करती थी? अपने दामाद को तोहफे में पैसा, कोई तोहफा दे दिया करती थी। मियाँ हो गई सलामी। अब बुढ़िया को तो कर दिया एक साइड में, बुढ़िया तो अंगूठी पहना के पहले दुपट्टे पे चली जाती है। उसके बाद होती है कबड्डियां, तो उसके बाद होती है मुकाबले। तो
उसके बाद होती है जिताइयां और जूती चुराइयां और जिन्हें क्या क्या चोरियां हो रही है। 100 सदब से जूतियां चुराई जा रही है? अल्लाह अल्लाह। आज पक्का वादा करो। जब बात लड़के से अगर कोई लड़की वाला कह दे कि जरा दो चार लोगों को लियो हल्की फुल्की सलामी हुई तो क्या मेरी बेइज्जती कर दी मियां तुमने? मैं तो सबकी सलामियों में गया था, मैं तो सबको लेके जाऊंगा। हमने कहा तुम्हारी इज्जत थी कब जो कभी बेइज्जती होगी? अरे यार दूसरे के घर में जा रहा तू बेइज्जती, तो ये सबसे बड़ी बेइज्जती तो यही है। अगर दूल्हा कह दे कि इस तरह की सलामियां नहीं होंगी, कोई भी लड़की इस तरह से नहीं आएगी सलामी करने, जिसे तोहफा देना वो अपना नाम लिख दे, बात खत्म कर दे, एक जगह रख दे, जहेज पर रख दे, मुझ तक पहुंच जाएगा। इधर वाले भी कान खोल के सुने मेरे भाइयों, आज के बाद आपने हाथ उठाकर वादा किया सलामी ऐसी नहीं होगी, बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। आज शादी में 10-10 जोड़े कपड़े बदल रही है एक एक औरत, देख लेना मैं झूठ बोल रहा हूं। तो शादी में जा रही है तो एक बैग साथ में जा रहा है। मोहतरमा बैग किस लिए है ये? बेशक जी, हम इतना बड़ा बैग 15 दिन के लिए प्रोग्रामों में निकलते हैं तो इतना बड़ा बैग नहीं होता जितनी एक शादी में लेके जा रही है एक लड़की बैग। जी अंदर की बातें बताऊंगा जो तुम्हें पता नहीं होंगी। जी पूछ लिया ये बैग किस लिए है? जी जी तो उसमें एक इतना बड़ा डब्बा होगा मेकअप का, तो कम से कम 5 जोड़ा नहीं तो और ज्यादा समझ रहे हैं आप? खाना होगा तो अलग कपड़े, दूल्हा का सेहरा होगा तो अलग कपड़े, दूल्हा उठेगा तो अलग कपड़े, दुल्हन आएगी तो अलग कपड़े, घूंघटा हटाई के अलग कपड़े, वलीमे के अलग कपड़े, मंडिया के अलग कपड़े, सेहरा गाने के अलग कपड़े। झूठ तो नहीं बोल रहा हूं मैं? मर्द एक जोड़ी में कर लेगा एक शादी, मगर इसकी एक में नहीं 5 जोड़ा में कम से कम होगी, 5 में। इसी बेटी से कहो जो शादी में 5-5 जोड़ा चेंज कर रही थी, फजर की नमाज क्यों नहीं पढ़ी? तो जवाब देती है मेरे बच्चे ने मेरे कपड़े पे पेशाब कर दिया। मैंने कहा हाय अफसोस, शादी के लिए तू 10 जोड़ा बदल सकती है, नमाज के लिए 1 जोड़ा नहीं बदल सकती। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत खूब। शादी के लिए 10 बदल रही थी तो नमाज के लिए भी तो बदल सकती थी। अरे यार बैठ जाओ यार, ए भाई बैठ जाओ यार, बैठ जाओ, उनको नहीं दिख रहा होगा, बैठ जाओ यार, मैं तकरीर खत्म कर दूंगा। अल्लाह की कसम इतने दिल से बोल रहा हूँ, अगर आप शोर मचाओगे। अभी तक आप फील्डिंग ही नहीं लगा पा रहे हो। हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। जिन लोगों को नहीं दिख रहा वो बैठ जाओ, औरों को भी देखने दो। इतनी आपने बात बता के इतना कीमती टाइम, पीछे जगह बहुत है, अरे अरे डिस्टर्ब होगा, यहीं बैठा दो यार, मैं सबको दिख रहा हूँ। पीछे जगह काफी, पीछे पीछे चले जाइए, पीछे जगह काफी है माशाल्लाह। आप सबको दिखूंगा, बैठ रहो बैठ रहो, मत पीछे को भेजो, इन्हें 3 घंटा शोर मचाएंगे ये। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप खामोशी से सुनते रहिए, आप बिल्कुल खामोशी से, बिल्कुल हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। मुसलमानों ये बेहयाई की शादी नहीं होंगी, बोलो इंशाअल्लाह। आज आपने हाथ उठा के वादा किया यार, सीख खड़ी कर दो, आज नाम रोशन कर दो। जमाना कहेगा दूल्हा हमने ऐसा भी देखा जिसने बेहयाई वाली सलामियों को मना कर दिया। यार तुम्हारा नाम रोशन हो जाएगा, जमाना तुम्हारे चर्चे करेगा, तुम्हारी औलादें पैदा होंगी, तुम्हारे बच्चों से लोग कहेंगे तेरा बाप वो नेक बाप है कि जिसने बेहयाई वाली सलामी नहीं कराई थी। अल्लाह यार, कोई ऐसा काम करके जाओ कि दुनिया तुम्हें याद करे। बुरे काम करके तो जमाना याद करता, अच्छे काम करो कि अच्छे काम में जमाना याद करता। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो ये मुसलमानों, जरा गौर करो, जरा गौर करो। कई चीजों का ख्याल रखना, कई चीजों का ख्याल रखना, तो बेहयाई नहीं होना चाहिए। मैंने क्या कहा, अगर गलत निगाह से किसी औरत को देख लिया, किसी की बेटी को देख लिया, हराम है हराम, आंखों का जिना, आंखों का जिना, अल्लाह तुम्हारे आमाल मुंह पे मार देगा। अगर कोई बेहया तुम्हारी निगाहों के सामने गुजर के भी जा रही है, तुम निगाहों को झुका लो, झुका लो, झुका लो, उसे मत देखो, उसका गुनाह उसके ऊपर होगा। अगर तू निगाहों को झुका लेगा ना तो तुझे 100 शहीदों का सवाब मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। हाय हाय हाय, आज मैं तारीख कर रहा हूं, तुम्हें तारीख याद दिला दूं, तारीख पेश कर रहा हूं, जरा कुर्बान जाओ कुर्बान। ये लोगों ये तुम्हारी तारीख है। आज शराब के अड्डों पे तुम नजर आ रहे हो, जिना के अड्डों पे तुम नजर आ रहे हो, आज मुकाबले कव्वालियों में तुम नजर आ रहे हो, आज बेहयाई की महफिलों में तुम नजर आ रहे हो, आज टीवी में, टेलीविजन में, एलसीडी पे फिल्म चल रही है, जवान बहन भी देख रही है, जवान भाई भी वही देख रहा है, बगैर बाप भी वही देख रहा है, बगैर बेटी भी वही देख रही है, नंगी होकर हीरोइन नाच रही है, पूरी फैमिली देख रही है, फिर कह रहा मौलाना बेटी बिगड़ गई, बिगड़ी नहीं, डकैत तूने बिगाड़ा।
क्या बात है भाई, बहुत खूब। जालिम बिगड़ी नहीं है, जवान बेटी को तूने बिगाड़ा। जब नंगी हीरोइन नाच रही थी तो बेहया क्यों दिखा रहा था तू इसे, और तू क्यों देख रहा था? बेहया ये बिगड़ेंगे नहीं तो क्या होगा? बता मुझे जी। इतने बड़े बड़े मोबाइल दे दिए बेटियों को और बहनों को, 2-2 घंटे रातों में बात हो रही है, नहीं पूछ रहा कहां हो रही है। जब मामला पानी सर से बढ़ गया तो कह रहा तावीज कर दो। अब तावीज क्या खाक पत्थर काम करेगा? कितनी औरतें मुझे मिली, मौलाना मेरी बेटी मेरा बात नहीं मानती, बिगड़ गई, पानी सर से ऊपर उतर गया, तावीज दे दो। मैंने कहा अब तो मुझे भी गले में डाल देगी ना रस्सी बांध के, जब भी वो ना सुधरेगी। पानी सर से उतर गया। जब इतने इतने बड़े मोबाइल तू रख रही थी, इतने इतने बड़े मोबाइल तेरी बेटी चला रही थी, तूने पूछा होता तेरा मोबाइल का काम क्या है? क्या बात है हजरत, जिंदाबाद, बहुत खूब। गौर कीजिए, जरा गौर कीजिए। उस वक्त तूने पूछा होता, उस वक्त तूने इस्लाह की होती। अल्लाह की कसम अगर तू उस वक्त इस्लाह कर लेता तो आज तुझे ये दिन देखना ना पड़ता, कभी नहीं देखना पड़ता। आज ये दिन देखना पड़ा है तो तूने इब्तिदा में तूने जो है ख्याल नहीं किया, काश ख्याल किया हो तो। आज मैं तुझे इस्लाम की तारीख का वो चैप्टर तेरी निगाहों के सामने रख दूं। ये लोग जरा गौर करो, एक औरत है जिसका नाम उम्मे सलमा है। क्या बात है हजरत, बहुत क्या नाम है? क्या नाम है? सलमा। जोर से बोलो, उम्मे सलमा। सलमा, जरा गौर तो कर, जरा गौर तो कर। ये लोगों में मक्का की उस वक्त की बात बता रहा हूँ जब इस्लाम दुनिया में नया नया आया था। थोड़े से लोगों ने कलमा पढ़ा था, थोड़े से लोगों ने, और मेरे नबी हिजरत करके मदीना चले गए थे। उम्मे सलमा का शौहर ये भी हिजरत करके मदीना चला गया था। उम्मे सलमा अकेली रह गई थी घर पे, और छोटा सा बेटा रह गया था साथ में, दूध पीता 1-1.5 साल का बेटा था। ये लोगों रात को जब शौहर की याद आती थी तो उम्मे सलमा आंसू बहाती थी। रातों रात नींद नहीं आती थी, शौहर की यादों में रोती थी, इसलिए कि शौहर मदीना चला गया था, खुद मक्का में रह गई थी। एक दिन उम्मे सलमा के चचाजाद भाई ने रात को अपनी बहन को रोता देखा तो उससे रहा न गया। बोला मेरी बहन रोती क्यों है? उम्मे सलमा ने कहा भाई मुझे शौहर की याद आती है, 1.5 साल हो गया मेरे शौहर को हिजरत करके गए हुए, मुझे जब शौहर की याद आती है तो आंसू बहाती हूँ, शौहर की याद आती है तो आंसू बहाती हूँ। तो भाई ने कहा बहन तेरा ये गम मुझसे देखा नहीं जाता, एक काम कर, रात को उठना, चुपके से अपने बच्चे को गोद में लेके मक्का से निकल जाना, तू भी मदीना जाकर अपने शौहर से मिल जाना। उम्मे सलमा कहती है भाई का मशवरा मैंने कबूल किया, और एक रात अपने 1.5 साल के बच्चे को मैंने गोद में उठाया, और गोद में उठाने के बाद मक्का से निकलने का जैसे ही इरादा किया तो मेरे शौहर के जो कबीले के लोग थे उन्होंने आके मेरा रास्ता रोक लिया, मेरे सामने आके खड़े हो गए और आके बोले ए उम्मे सलमा कहाँ जा रही हो? मैंने कहा मैं मदीना जाना चाहती हूँ। कहा तुम्हें जाना तो जाओ, मगर तुम्हारे बेटे को नहीं जाने देंगे, इस बच्चे को यहीं छोड़ना पड़ेगा। कौन माँ अपने 1.5 साल के बच्चे को छोड़ सकती है? जरा गौर तो करो। उम्मे सलमा ने कहा मैं क्यों छोड़ूं इस बच्चे को? कहा ये हमारे कबीले का था तेरा शौहर, और उसका बेटा है, और मर्दों में नस्ल और इंसानों में नस्ल मर्दों से चलती है, तो ये हमारे कबीले का बच्चा हुआ। तुझे जाना तो जा, तू दूसरे कबीले की है, मगर अपने कबीले के बच्चे को नहीं जाने देंगे। का एक तरफ मदीना था, एक तरफ बेटे की मोहब्बत थी। मैंने कहा अगर मदीने के लिए बेटे ही की कुर्बानी है तो मुझे ये भी मंजूर है, बेटा ले लो मगर मुझे नहीं होगा, मुझे ये भी मंजूर है। अल्लाह अल्लाह कहने लगी बेटे को देके जब मैं निकली, हाय हाय वो माएं जरा गौर करें जिनके छोटे छोटे बच्चे होंगे, वो मेरे भाई जरा गौर करें जिनके छोटे छोटे बच्चे होंगे। 1.5 साल के बच्चे को छोड़ के जब ये निकली है तो दिल तो फट गया था, जिंदगी की कमाई तो मक्का में रह गई थी। लेकिन अरे तुम क्या कर रहे हो यार, पहली मर्तबा जलसा हुआ क्या तुम्हारे गांव में? ये बताओ। यार ऐसे लग रहा है, बिल्कुल हैरत हो गई है, लग रहा है मुझे कि मैं 20 साल पहले 50 साल किसी और सदी में चला गया हूँ यार। अरे हैरत इंसान हो यार, तुम जानवर भी यार हो तो यार कम से कम सुधर जाएगा उसको भी यार। बार बार तुम्हें मैं कौन सी तारीफ पेश कर रहा हूँ यार तुम्हारे सामने? गुंडागर्दी की बिल्कुल हद हो गई है यार। जिसको सुनना वो सुना, वरना चला जाए जैसे से खामोशी के साथ यार। जो सुनने उन्हें भी नहीं सुनने दे रहा जी। मामला आया ये कोई झड़ेलों की महफिल है या महफिल रसूल है? ये मुझे बताइए आप यार, इसमें अदब जरूरी है। ये इतनी बड़ी वीडियो बन रही है, इनसे ले लेना, नेट पड़ेगी उनसे ले लेना।
मोबाइल से बनना जरूरी है अपने। क्या मैं तारीख पेश कर रहा हूं यार? तकरीरें तुम बहुत सुनते होगे, मैं वो तारीख पेश कर रहा हूं जो शायद तुम ना पढ़ पाए हो। उम्मे सलमा कहती जब बेटे को छोड़ा तो मेरे सामने एक टारगेट और था, वो इससे भी खतरनाक था। कहने लगी मक्का से मदीना जाना था, कच्चे रास्ते थे। आज से 1400 साल पहले इतना डेवलप थोड़ी था जितना आज है। ना कार थी उस वक्त, ना जहाज था, ना बस थी, ना मोटरसाइकिल, ना साइकिल। या तो पैदल चलना था या ऊंट पे। कहा मेरे पास ना ऊंट ना घोड़ा, मैं पैदल थी। अकेली जवान औरत जंगल के पहाड़ियों के रास्ते और मक्का से मदीना जाना रात के आलम में, बताओ कैसा लग रहा होगा? अल्लाहु अकबर। तसव्वुर में लाइए आप जरा, आप किसी जवान औरत को किसी जंगल में छोड़ दो अकेले, उसका क्या आलम होगा। जबकि इतना खतरनाक कोई जंगल नहीं होगा। उस वक्त मक्का से मदीना जाना कितना मुश्किल था, ना कोई पक्का रास्ता था, ना देखा था रास्ता। कब मेरा दिल घबरा रहा था, मौला कोई दरिंदा आके मुझे फाड़ ना दे, मौला कोई दरिंदा आके मुझे नुकसान ना पहुंचा दे, मौला कोई इंसान आके मेरी इज्जत ना लूट ले। उस वक्त औरतों को खिलौने से ज्यादा नहीं समझते थे अरब के लोग। औरत को यूज करके खिलौनों की तरह फेंक दिया करते थे। औरत की इज्जत लूटना एक मक्खी मारने के बराबर था। मैं घबरा रही थी, मौला मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा। मगर ये मुसलमानों, ये तुम्हारी तारीख रही। आज बाजारों में दूसरे की बेटियों को तकने वालों, दूसरे की बेटियों को गाड़ गाड़ के देखने वालों, बेहयाई करने वालों, आज कान खोल के सुनो, तुम्हारी तारीख ये है। कहने लगी मैं आगे आगे जब मैं जा रही थी, घबरा रही थी, मेरे कदम कांप रहे थे, मेरा दिल कांप रहा था। ऐसे में मुझे किसी आदमजात की परछाई दिखाई दी, किसी इंसान की परछाई दिखाई दी। मैं घबरा गई, अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। कोई अरब का दरिंदा आ रहा, मेरी इज्जत को नहीं छोड़ेगा, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा देगा। मैं उस आदमजात को देख के, उस आदमी को देख के मैं झाड़ी की आड़ में छिप के बैठ गई। वो आदमी दौड़ा दौड़ा मेरे पास आया, मैं और घबरा गई। मौला मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा। वो झाड़ी के पास आके खड़ा हो गया और आगे उसने एक बात कही, अपना नाम नहीं बताया, ना अपना परिचय कराया, ना नाम बताया, ना अपने खानदान का नाम बताया, ना गांव का नाम बताया, ना शहर का नाम बताया। वो आके कहने लगा, ये खातून तू जो भी है, मैं तो तुझे नहीं जानता, मगर खड़ी हो जा, डरने की जरूरत नहीं, मैं मोहम्मद का गुलाम मुसलमान हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम नहीं बताया, मैं फला हूं, मैं फला हूं। नाम पहले काफिर और मुसलमानों के सबके एक से होते थे। नाम बता के पता नहीं चलता। उमर का नाम इस्लाम से पहले भी उमर था, इस्लाम के बाद भी उमर था। अबू बकर का नाम इस्लाम से पहले भी अबू बकर था, इस्लाम लाने के बाद भी अबू बकर। तो सबके अरबी नाम होते थे, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, समझ रहे हैं? तो नाम नहीं बताया, नाम से नहीं पहचान पाएगी। कई इतना समझ ले, मोहम्मद का गुलाम हूं। उम्मे सलमा कहती है जब पता चला मुसलमान तो मैं खड़ी हो गई, घबराहट दूर हो गई। इज्जत लुटेगी नहीं, अब इज्जत की हिफाजत हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी ये शान रही। आज बाजारों में टहल रहे हो, आज बेसात खानों में टहल रहे हो, आज चौराहों पर जहाँ कॉलेज की लड़कियां निकल रही हैं वहां खड़े होकर घूर रहे हो, कह रहे हो मैं मुसलमान हूँ। खाक पत्थर का मुसलमान नहीं है तू, जो खाक पत्थर का मुसलमान है। मुसलमान की और ये शान दूसरे की बेटियों को तक। ये तो बेहया हो ही गई है, इन्हें तो डर लग ही नहीं रहा। कपड़े पहनते हुए तो नंगी भी घूमेंगी। अभी इनके ऊपर क्या कर रहा? अगर औरत को जरा सा डर ना हो ना, जरा सा डर, तो नंगी भी घूमेगी, नंगी। सही बता रहा हूं मैं। आज मर्द का लिबास औरत के लिबास के मुकाबले 100 जगह अच्छा है। 100 जगह। मर्द का कपड़ा भी मोटा होगा, मर्द की आस्तीनें भी ढकी होंगी। इसके तो बस अल्लाह ही खैर करे, इसे तो बस जहन्नम में फरिश्ते बताएंगे। इसे हकीकत बता रहा हूं मैं। क्या बात है। बेहयाई की हद कर दी इसने, बेहयाई की हद ना करती। समझ रहे आप? क्या क्या ना चल रहा है, मैं आपको क्या क्या बताऊं। शादी अगर हो रही है तो वहां को सूट पहन के निकल के जाएगी, जहां नौजवान लड़के खड़े हैं जी, वहीं को निकल के जाएगी। कोई काम नहीं भी होगा, जब भी वहीं को निकलेगी। देखें तो मेरा सूट, मैं जो 1 घंटे से मेकअप कर रही थी, देखेगा कौन? देखे तो ये मेरा मेकअप। बेहया। अपने शौहर के लिए मेकअप करना जायज था, बाकी सबके लिए हराम है। शौहर के घर में तो कंजड़ी बनी फिर रही थी, और जब शादी में गई है तो फिर देखो कैसी बन के जा रही है। किसके लिए बनना सवरना है ये? बता मुझे। अल्लाह अल्लाह।
जो तेरा नबी जिससे खुश हो वो काम कर, है? जिससे तेरा नबी खुश हो जा। उम्मे सलमा कहती है मैं खड़ी हो गई। ये सहाबी रसूल थे, इनका नाम था उस्मान बिन तलहा। उस्मान बिन तलहा ने कहा कौन का उम्मे सलमा, कहां जा रही हो? कहा मदीना शरीफ हिजरत करके अकेले। कहा मेरा शौहर पहले चला गया, मुझे अब डर है अपना। उस्मान बिन तलहा ने कहा बहन डर मत, अब दूसरा काम बाद में करेंगे, पहले तुझे मदीना साथ में छोड़ के आएंगे। वाह जिंदाबाद, बहुत खूब। अब कितना भी कीमती काम था बहन, तेरी इज्जत से ज्यादा कीमती नहीं है मेरे लिए। अब तेरी इज्जत कीमती है। मैं यहाँ तुझे पहुंचाने नहीं आया था, मैं काम से आया था, मगर तू मिल गई। एक बेटी की इज्जत इस्लाम की नजर में जान से भी बढ़कर है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वालों, अगर बेटियों को इज्जत देना है तो इस्लाम पढ़ो, तारीख इस्लाम पढ़ो, तुम बेटी को इज्जत देना सीख जाओ। अल्लाह। उम्मे सलमा कहती हैं उस्मान बिन तलहा ने मुझे अपनी ऊँटनी पे बिठा लिया, मैं उनकी ऊँटनी पे बैठ गई। ये लगाम पकड़ के आगे आगे चल रहे थे, मैं उनकी ऊँटनी पे बैठ के पीछे पीछे चल रही थी। अब जरा गौर करो, मक्का से मदीना की दूरी कितनी होगी? तकरीबन 400 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इतनी दूरी ऊँट से तय की उम्मे सलमा बयान करती है कि मक्का से मदीना तक मैं पहुंच गई, एक बार भी उस्मान बिन तलहा ने मेरा चेहरा नहीं देखा, एक बार भी। 400 किलोमीटर से भी ज्यादा पैदल सफर करने में कितना टाइम लगा होगा आप खुद समझ लो, समझदार हो। का एक बार भी आगे आगे चलते रहे, एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। क्या बात, एक बार भी। उस्मान बिन तलहा को यह भी नहीं पता चला कि मैं जो कपड़े पहन रही थी उनका कलर कैसा था। तुम्हारी तारीख बयान कर रहा हूं, ये मेलों में खड़े होकर दूसरे की बेटियों को तकने वालों, इस शादियों में सलामी के नाम पे गुंडागर्दी करने वालों, ये दादा मियां के मदार पे गुंडागर्दी करने वालों, ये डीजे में बेटियों को देख देख के कूले मटकाने वालों, सुन लो सुन, ये आंखें तुम्हें जहन्नम में ले जाएंगी। आंखें, नबी फरमाते हैं अपनी शर्मगाहों की, अपनी निगाहों की हमें जमानत दे दो, हम तुम्हें जन्नत की जमानत देते हैं। एक बार भी नहीं देखा, एक बार भी। आज का होता तो मदीना बाद में लेकर जाता, पहले फ्रेंडशिप करता, दोस्ती मारता हूं बैठे बैठे। बूढ़ी माँ पूछ रही है अगर बेटे कहां जा रहा तो कह रहा बुढ़िया फटर फटर मत करा, बैठी रहे। क्या बात, वो बुढ़िया हो गई। बूढ़ा बाप कह रहा मेरे लाल जब रात को खाना खा के घर से जवान बेटा निकला तो बूढ़ी माँ पूछती है, बूढ़ा बाप पूछता कहां जा रहा तो जवाब पता हमारे जवानों का क्या होता, जा रहे हैं बैठे रहो, तुम्हारा यही काम है, जहां घर से कदम निकाला तुमने शोर मचाया। क्या बात है, हक है, हक तो नहीं बोल रहा हूं है। बेशक बेशक। अम्मा तुम्हें भी यही काम है, ठंड का मौसम हो रहा, खाना खाकर लिहान में लेट गए चुपके सी, गदर तो काटे मत तू जी, आराम से रोटी खा बगड़ की और लेट बगड़ की जी, बगड़ की बता रहा हूँ। फटाफट कमती दरवाजा खुला रहने दिए। हाय हाय, मगर कुर्बान जाए इस बूढ़ी माँ पे अगर कहीं सच्ची मोहब्बत मिलेगी तो इस बूढ़ी माँ में मिलेगी, ना मिलेगी तेरी बीवी भी सो जाएगी मगर ये बूढ़ी नहीं सोएगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। बेशक बेशक। इसकी उसी दरवाजे पर निगाह टंगी होगी, मेरा बेटा नहीं आया, मेरा लाल नहीं आया, मेरा लाल। उससे कह दिया बूढ़ी, उस बाप से कह रहा ज्यादा बकर बकर मत करा करो, जा रहा हूं मैं, कहीं जा रहा हूँ। और देखो कोई औरत कोई लड़की पूछ ले फिर कहते नमक मिर्च लगा लगा के बता। मैं दिल्ली गया और मैंने शॉपिंग किया, नमक मिर्च इतनी झूठ झूठ लगागा, 500 की पैंट खरीदी होगी तो 2500 की बतागा। हाँ, मैंने ये किया, वहां मैंने डिनर किया, वहां ब्रेकफास्ट किया, वहां मैंने लंच किया, फिर मैंने कार की, फिर मैं उसमें बैठा, फिर मैं ये किया, मैं फिर वो किया। खप फाड़ा जा रहा बिना धुएं नमक मिर्च लगा लगा के बता रहा। जालिम अपनी बूढ़ी माँ के पास बैठ, इस बूढ़ी माँ से प्यार से बात कर, इसका दिल अच्छा हो जाएगा। जिसने माँ का दिल हरा कर दिया, जिसने माँ की तबीयत को बाग बाग कर दिया, जिसने बाप का दिल हरा कर दिया, जिसने बाप की तबीयत को बाग बाग कर दिया, नबी फरमाते हैं मुझ मोहम्मद की दुआ जैसी उम्मत के हक में कबूल होती है, वैसी माँ की दुआ अपनी औलाद के हक में कबूल होती है। सुभान अल्लाह, सुभान
सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इस माँ से बात कर 5 मिनट बैठ के। इस माँ से बात करने के लिए तेरे पास टाइम नहीं है? इस माँ को धक्के दे रहा? इस माँ के पास टाइम नहीं है बैठ जाए? इस माँ के पास तो टाइम ही नहीं है। माँ आ रही है अपने जवान बेटे के पास बैठ के 5 बातें कर लूं, मेरी तबीयत अच्छी हो जाएगी, मेरी कमजोरी दूर हो जाएगी। मगर तुझे दोस्तों की महफिलों में ताश खेलने का टाइम है, दोस्तों में बल्कीबाज खेलने का टाइम है, दोस्तों में फिल्में देखने का टाइम है। अपनी बूढ़ी माँ से बात करने का टाइम नहीं, इसलिए तू तबाह हो बर्बाद हो गया। वाह क्या बात है। इसलिए तेरा दिल नहीं लगता कहीं भी, तेरा दिल तो तेरे घर में बैठा है। आज मियाँ बहुत चल रहा, बहुत मेरा अफेयर चल रहा, शादी करूंगा तो वहीं से, अब्बा तू चाहे मर जाए या जिंदा रहे, शादी वहीं से करूंगा। बहुत चल रहा, बहुत। बेटी भी बेहया हो गई, कह रही है खानदान की नाक कटे या रहे। उस लड़के से बातें करती हूँ, उस लड़के को दिल दिया है, शादी उसी से करूंगी, मर जाऊंगी। कोर्ट कचहरियां हो गई, पुलिस के सामने फटफट बोल रही है, दरोगा आया ऐसा आया, तेरी हिम्मत क्या है? जाऊंगी तो उसी के साथ, मरूंगी तो उसी के साथ। कानून ऐसे बना दिया, अब दरोगा भी कुछ नहीं कर सकता। अब तो कानून ऐसे बना दिया, वरना इस्लाम का कानून पढ़ते 10 फटे ना तो सब मोहब्बत निकल जाती। अब तो कानून ऐसे बना दिए। मगर आज मैं एक जुमला बोल के जाऊंगा, बहनें भी सुन रही है, मेरे भाई भी सुन रहे हैं। एक जुमला दे के जाऊंगा, इन बहनों को भी, इन भाइयों को भी, दोनों के लिए एक जुमला है, दोनों के लिए, दोनों के लिए एक जुमला। बाप कह रहा मेरे लाल, उस लड़की से शादी मत कर, मेरी बेइज्जती होगी। ऐसे शादी न कर, मैं तेरी दुल्हन लाऊंगा, बड़ी शान के साथ लाऊंगा, बड़ी इज्जत के साथ लाऊंगा। मेरे पुरखों में ऐसा ना हुआ, मेरे लाल मान जा। मगर लाल लाल पीला हुआ जा रहा, बुड्ढे तेरा सर फाड़ दूंगा, तुझे मार दूंगा, जहर खा लूंगा, तेरी नाक कटे या रहे, तू मरे या रहे, तू जहर खा या रहे, मुआशरे में तेरी इज्जत रहे या इज्जत का जनाजा निकले, शादी तो उसी से करूंगा। मुझे ये नहीं पता वो लड़की कैसी है, दिल दिया है, मगर वो लड़की कान खोल के सुन ले, जो ये लड़का मारा जा रहा, वो लड़की से रिजेक्ट कर दे, कह दे मैं तुझसे शादी नहीं करूंगी। गुलफाम से पूछो क्यों? ये लड़की अगर अपनी आफियत चाहती है और अगर अपने लिए खुशियां चाहती है, तो जो लड़का अपने बाप से कह रहा मर जा या जिंदा रहे, तेरी नाक कटे या बचे, तेरा जनाजा निकले या रहे, शादी तेरे कहने से नहीं अपने कहने से करूंगा। तो ये लड़की तू उसके साथ शादी मत करना। क्यों? इसलिए अरे जो अपनी माँ को प्यार ना दे सका, जो अपने बाप को प्यार ना दे सका, वो तुझे क्या प्यार देगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यार बड़ा अच्छा मैंने जुमला बोला था, समझ में आया कि नहीं आया आपको? जिस माँ ने इसे दूध पिलाया था, जिस माँ ने इसके पेशाब के बिस्तर अपने नीचे लेके इसे सूखे बिस्तर दिए थे, आज उस माँ से क्या बोला, तू मरे या जिए, तेरी नाक कटे या रहे, शादी मर्जी की करूंगा। तो ये बेटी सुन ले, जो अपनी सगी माँ को प्यार ना दे सका, सगे बाप को प्यार ना दे सका, वो कल तुझे क्या प्यार देगा? तेरी बहन ये कागज की नाव है जो बहुत अच्छी लग रही है, ये कागज के फूलों पे इसने परफ्यूम छिड़का है, ये मोहब्बत नहीं है, ये नफ्स है। जब तुझसे मिलेगा, नफ्स का नशा उतरेगा, तो तेरी मोहब्बत का नशा उतरेगा। मैंने फिर जहर खाते देखे हैं, मैंने फिर मियां बीवियों के झगड़े देखे हैं। और अगर कोई बेटी ये कहे कि मैं अपनी माँ बाप को ठुकरा के तुझसे शादी करूंगी, तो वो लड़का उसे ठुकरा दे, कह दे अरे जो अपनी माँ और बाप की इज्जत ना रख सकी, वो कल मेरी इज्जत क्या रखेगी? वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। मियां हकीकत बात बता रहा हूं, हकीकत। और सुनिए, कान खोल के सुनिए। एक शख्स ने एक लड़की को भगा के लेके गया उसके बाप के घर से, और लड़की को भगा के लेके गया तो घोड़ा भी उसी के घर से खोला। किसके घर से खोला चचा? आप भी सुनो जरा बात। घोड़ा भी लड़की के घर से, घोड़ी मुअन्नस थी, घोड़ी भी उसी के घर से, लड़की के। और लड़की को उसके बाप के घर से रात में भगाया, घोड़ी पे खुद भी बैठा, लड़की को बिठाया, भाग के चल दिया। आगे से लेके पीछे तक सब सुने मेरा जुमला। नदी आई,
घोड़ी से नदी को पार करने लगा, बीच नदी में घोड़ी बैठ गई। अब ये उस लड़की से बोला, इसके घर का मामला था ना, इसने कैसी पाली थी, क्या अरे ये क्या बात है यार, ये कैसी घोड़ी है तुम्हारी, बीच नदी में बैठ गई। तो लड़की बोली, अब पैदल चल, अब ये बैठी रहेगी, उठेगी नहीं। ये कौन सी बात है, अभी उठाता, बोला नहीं उठेगी, मेरे घर की है, मुझे पता है, तुझे नहीं पता। बोला क्यों, बोला इसकी अम्मा की भी यही आदत थी। लड़की बोली बैठती थी नदी में, इसकी दादी की भी यही आदत थी, बैठती थी नदी में। जब कहा ये बात है तो लड़की को लात मार के बोला जा अपने घर में, चला अपने घर। बोली क्या हुआ, बोला जब एक जानवर की आदत नस्लों से नहीं जाती, माँ बैठती थी तो बेटी भी बैठी, दादी बैठती थी तो पोती भी बैठी, तो जब आज तू मेरे साथ भाग रही है, कल तेरी बेटी भी भागेगी, तेरी पोती भी भागेगी, नाक मेरी कटेगी। क्या बात है हजरत, बहुत खूब, बहुत खूब। एक जानवर से मैंने सबक ले लिया है, जब जानवर का खमीर और जानवर की नस्ली बात नहीं जाती तो इंसानों की कहां से जाएगी। आज तू भाग के खानदान की इज्जत में पट्टा लगा रही है, कल मेरी बेटी भाग के मेरी इज्जत में पट्टा लगाएगी। ये भगा के शादियां करने वालों, जवानी में दिखता कुछ नहीं है, अब्बा घर से निकाल देगा, निकालने दे मुरादाबाद में कमरा जो मिल जाएगा किराए पे 1500 रुपए महीना का, और 300 रुपए वहीं कारखाने में पॉलिश कर करके कमाऊंगा और खिलाऊंगा। मगर 300 रुपए का कारखाने में मजदूरी तो मिल जाएगी, 1500 का कमरा तो मिल जाएगा, मगर कल अगर तेरी बेटी जवान हुई तो इसे तू क्या, तू तेरा बाप नहीं रोक पाएगा। सुन लिए ये बात, सुन लेना। अल्लाह अल्लाह, मैंने ऐसे ऐसे बापों को भी देखा, ये कहते हो कि मौलाना हम हार गए, हमारे बच्चे हमसे बाहर निकल गए। हमने कहा काश तूने हलाल कमाई खिलाई होती तो तेरा बच्चा तो से बाहर ना निकलता। कमाई नहीं खिला रहे, किसी की औलाद अगर नाफरमान हो तो कमाई देखे। मैं गारंटी से कहता हूं, अगर बेटे को बच्चे को हलाल कमाई खिलाएगा तो कभी बागी नहीं हो सकता। हलाल खा के औलाद तेरी फरमा बरदार होगी, लेकिन अगर हराम खिलाया होगा तो गद्दार होगी। बेशक, क्या बात है भाई, जिंदाबाद, बहुत। हाँ, और हलाल, हलाल तो इल्ला माशाअल्लाह, मुझे लग रहा 2% लोग खिला रहे हो हलाल। 98% का तो आलम यह है कि बस मैं बता नहीं सकता हूं। दूसरे की ईख में से गन्ना तोड़ लिया, कह रहा खाने पीने की कोई चोरी ना, चोरी क्यों ना खाने पीने की। मूंगफली खरीद रहा ठेले पे, जब तक उसने तोली 2-4 ठोक दी, हराम हो गई पूरी मूंगफली। बराबर वाली ईख में उसमें से नहीं तोड़ लिया, उसमें कह रहा देख थोड़ी रहा, वो नहीं देख रहा तो क्या हुआ, जिसने गन्ने में मिठास पैदा की है वो मौला तो देख रहा है? ना देखे मत दे। रोज फवड़िया लेके जाकर कुछ मेड़े काटता, 4 उंगल काट के क्या मालदार हो गया। मरा फिर रहा डकैत, मरा फिर रहा, 4 उंगल मेंढ काट ली और कम से कम लाखों रुपए मुकदमे में लगा दिए जब झगड़ा किया मेड़ पे। तू इससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। मेंढा काटता फिर रहा, मेंढा 4 उंगल की मेंढ काट के जो अगर एक पेड़ तेरे धान का गेहूं का पैदा हो गया, तेरे 100 कुंटल गल्ले में आ गया, सब हराम, सब हराम हो गया। एक बाल्टी पानी में शराब का एक कतरा डाल दे, सब नपा। एक बाल्टी पानी में एक पेशाब का कतरा डाल दे, सब नपा। मेंढ जो तूने 4 उंगल काटी, इसमें जो मटर का पेड़ पैदा हुआ पूरी मटर बर्बाद। काटे फिर जाओ, 4 उंगल में क्या निकल जाएगा मुझे बता। अगर अल्लाह चाहेगा तो तेरी, मैंने देखा कब आई हवाई फसल बर्बाद हो गई, धान कटे पड़े, ऐसी बारिश हुई, ऐसी बारिश सब खत्म, जरा ही हो गई लेटे लेटे। लेकर क्या करेगा? मेहनता काटा, मेहनता काट के टक्की पे लेके गया, नंबर आने वाला था, ढक्कन खुल कर चैन भी लाख चल रहा था। जब पड़ी है बारिश तो बह गया मेहनता, सारा तेल पानी में निकल गया। ले काट में अब कह रहा मौलाना बरकत ही ना होंगी, कहां से बरकत है? तेरा दिल कहां गया बरकत वाला है? उश्र नहीं निकाल लिया, ज़कात नहीं निकाल लिया, हरामखोरी पे तो खुद डटा पड़ा, हरामकारी पे तो खुद डटा पड़ा। अल्लाह अल्लाह। रामपुर में एक मौलाना साहब थे, मौलाना इरशाद हुसैन की बात होगी। ये जब भी गोश्त लेने जाते तो कसाई ने छितड़े हड्डियां भर देता। मौलाना मुल्ला जी सीधे साधे आदमी, वो ले भी जाते।
बीवी रोज लड़ती, कैसा लाते हो? तो पता वो क्या कहते, अरे अच्छे अच्छे के तो सब खरीदार हैं, बुरा भी तो उसका कोई लेता ना लेता। अच्छे तो सब लगी थी, सब करे अच्छा दे अच्छा दे अच्छा, उसका बुरा कौन खरीदता? मैं नहीं खरीद लिया। उनका ये आलम था, नेक आदमी थे। एक दिन कसाई को पता चल गया, ये खड़े थे डंडा थैला लिए हुए, पुराना सा लिबास, किसी अरे हजरत हाथ चूमे। उससे कसाई का पता ये कौन है? कहा ये फला मौलाना इरशाद साहब है, जिनकी दुनिया जमाना इज्जत करता, वली सिफत आदमी वली है। अब तो वो भी खड़ा हो गया, अरे ये तो रोज आदमी, रोज हड्डियां देता हूँ, रोज छिथड़े देता हूँ। बोला हजरत मुझे माफ करना, आज के बाद आया करना। ये दिन है वो दिन है, मौलाना पहुंचे नहीं उसकी दुकान पर, गए नहीं। एक दिन वो घर पहुंच गया, बोला हजरत आप क्यों नहीं आते उस दिन से? कहा उस दिन से पहले तू मुझे हड्डी और छिथड़े देता था ना, वो दे मैं लिया करता था, लेकिन अब जो तू मुझे गोश्त देगा मेरे पैसों से भी ज्यादा देगा। अब तो अगर 100 रुपए दूंगा तो 1 किलो 100 रुपए का अगर मिल रहा तो मुझे 1.25 किलो तोल के देगा। हजरत है, और तू अब हड्डियां मेरे हिस्से की भी दूसरे में डाल देगा, जो मेरे हिस्से की है ना वो भी दूसरे में डाल देगा, वो मेरे लिए जायज नहीं होगा। आज तो अगर कोई होता हम जैसा मौलाना तो अपने बच्चे से उसी से लइए, मेरा नाम ले दिए। क्या बात है हजरत, बेशक झूठ तो नहीं कह रहा हूं मैं। बेटे मेरा नाम ले दिए, पहले थैला बाद में रखना, कहना मुफ्ती साहब ने भेजा, बोले 10 रुपए कम देना, अपने को 10 रुपए कम देता मौलाना समझ के। हाय हाय हाय, क्या ईमान हो गए हमारे यार। आला हजरत की बारगाह में कोई तेल लाया, वो 5 रुपए का बिकने का था, तो हजरत आपके लिए 4 रुपए का। कहा क्यों? का 1 रुपया तुम्हें कम दे रहा हूं। खोल गए उसके ऊपर, खबरदार हराम कर रहा मेरी रोजी, जब ये 5 रुपए का बिकने का था तो मुझे भी 5 ही का दे। लेकिन ये बेचने वाले को चाहिए कि वो भी उसे सही दे, उसका हिसाब तुझसे होना, वो भी सही दे, सही तोले सही दे, उसका हिसाब उससे होना है। हम जो ले रहे हैं हमारा हिसाब हमसे होना, हमने भी जितना पैसा दिया उतना ही माल लें। अब तू मेरी हड्डियां दूसरों को देता, मेरे में खराब गोश्त जो होता दूसरों को देता, मेरी वजह से दूसरों को खराब मिलता, इसलिए मैंने आना छोड़ दिया। यार ये इस्लाम है मुसलमान, ये इस्लाम है। खिलाई तुमने अपने बच्चों को हलाल रोजी, चाहे भूखे सो जाओ मगर खुदा की कसम हलाल खिलाओ। तुमने सुना होगा वलियों के सरदार का अब्बा नाम है अबू साले। एक दिन भूख लगी, नदी में बहता बहता सेब आया, अबू साले ने उठा के खा लिया। सरकारी था वो सेब, सरकारी ऐसा था, नदी में गिरा और गिर के आ रहा था। अब तो वो मालिक से निकल गया था, वो सरकारी हो गया, वो उसके हाथ में आते नहीं, वो तो उसकी पहुंच से निकल गया। जैसे मैंने साबुन लगाया और साबुन की जब किरच रह जाती है ना, आखिर में वो मलते हैं तो हाथ इधर पहुंच जाता, किरच यहीं रह जाती है। छोटी सी देखी होगी आपने, अगर सल में मलो तो वो किरच यहीं रह जाएगी, हाथ इधर चल रहा। छोटी सी वो उसको आदमी फेंक देता तो उसे अब दूसरा आदमी बिना पूछे इस्तेमाल कर सकता, इसलिए कि अब उसकी वो फजूल हो गई, उसने फेंक दी थी। क्या कर दी थी? अपनी मिल्कियत से उसको खारिज करके फेंक दिया था। ऐसी वो सेब आ रहा था, खाया, मगर दिल बोला सेब तो खाया, इजाजत भी ली। आज का होता तो मिला है, मिला बड़ी जल्दी हो जाता, मिला है दलाली मार रहा, कह रहा कमीशन है, तेरे बाप की कमीशन है। ये भी देख जायज है कि नहीं है? एक शख्स ने जमीन खरीदी, क्या खरीदी? जमीन खरीदी, जब जोत न गया तो खजाना निकल आया। आगे से लेके पीछे तक सुने, खजाना निकल गया, सारा खजाना इकट्ठा कर रुमाल में बांधा और उसके पास लेके जिससे खरीदी थी, लो आपका खजाना। कहां से आया? बोला तेरी जमीन में निकला। बोला मैंने तो जमीन बेच दी थी। बोला मैंने जमीन के पैसे दिए थे, खजाने के नहीं दिए थे। आज का होता तो मर जाता, लट्ठी से फोड़ देता, सर मैंने मोल ले लिया, तेरे अब्बा का क्या रख जरा है? कहा मैंने मियां जमीन के पैसे दिए थे, खजाने के नहीं दिए थे। यार ये मुसलमान थे, ये इस्लाम था। अबू साल अब्बा ने सेब खा लिया, मौला मैंने खा तो लिया मगर है किसका इजाजत नहीं रही। दरिया जिधर से बह के आ रहा था, किनारे 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 पहुंचे, एक बाग था जो दरिया के किनारे था, उसकी डालियां नदी में झुकी पड़ी थी, लची पड़ी थी। जहन काम कर गया, इसी बाग का सेब टूट के गिरा होगा। बाग के अंदर चलो, बाग वाले से माफी मांगेंगे। बाग के अंदर गए, कोई अल्लाह वाला, बाग वाला भी नेक था, दाढ़ी थी, अल्लाह अल्लाह कर रहा था, नमाजें पढ़ रहा था, बैठा था। ये खड़े हो गए, जाके बोले बाग वाले, मैंने तेरे
तेरा बाप का एक दरिया में बहता हुआ सेब खा लिया है, मैं उसकी माफी के लिए आया हूँ, या तो माफ कर दे या उसकी कीमत ले। यार इसने सोचा मैंने नेक तो बहुत देखे मगर इस नौजवान जैसा नेक आज पहली बार देख रहा हूँ। एक सेब खा लिया आ रहा तो उसकी माफी मांगने के लिए आया। कहा तुमने खाया तो है लेकिन कीमत बहुत महंगी पड़ेगी। तो पता क्या जवाब दिया गौसे आजम के अब्बा ने? कहा जितनी भी महंगी हो यहां माफ करा लूंगा, वहां का बड़ा मुश्किल है। आज का क्या कर रहा देखा जाएगा। तू क्या खाक पत्थर देख लेगा? जिस दिन कब्र में जाएगा ना तेरी हड्डियां सड़ रही होंगी, तेरा गोश्त में इतनी बदबू आ रही होगी, अगर कब्र को खोल के देख लो ना तो रुका ना जाए 20-20 कदम। देखा जाएगा, सब देख लूंगा। क्या तू खाक पत्थर देख लेगा? छोटी छोटी चींटियों को ना हटा पाएगा। कहा अगर सेब की माफी चाहते हो तो 12 साल तक मेरा बाग रखाना पड़ेगा। यार 12 साल तक आज का होता तो कहता तुझे माफ करना तो कर, 12 साल तक तो यार से रखने दिया तेरा बाग, तुझसे जो हो कर लिए मेरा। यही कहता है यार एक सेब के लिए मैं आगे अरे अखलाकन आगे तो मतलब 12 साल रखा हूं तेरा बाग में। कहा अगर मेरे सेब की माफी यही है तो 12 साल रखाना मुझे मंजूर है। अच्छा इन्होंने 12 साल बाग इसलिए नहीं रखवाया था सेब का बदला लेना, ये भी सुन लो, ये भी अल्लाह वाला था। इसने 12 साल यूं रखवाया था कि ये देखूं 12 साल तक रख के कि ये आदमी वाकई नेक है या ऐसी झूठ मूठ रियाकारी कर रहा। अब जब 12 साल तक मेरे सामने रहेगा तो इसके रात भी देखूंगा, इसके दिन भी, इसका उठना भी, इसका बैठना भी, इसका खाना भी, इसका पीना भी। 12 साल तक बाग रखाया, बाग रखा के जब फारिग हुए खड़े हो गए अपने माफ कर दो। कहा 12 साल तक तूने बड़ी ईमानदारी के साथ बाग रखाया, अब एक शर्त और है जब माफी होगी। अब कौन सी शर्त है? अब एक मेरी बेटी है जो आंखों से अंधी, कानों से बहरी, पैरों से लंगड़ी, हाथों से लुंजी, जबान से गुंगी, उससे शादी करना है। अगर आज का होता तो अब तो किसी कीमत ना रुकता, मैं अपनी लाइफ बर्बाद कर लूं इस गोश्त के लोथड़े से शादी कर। मैंने एक सेब की माफी मांगने आया हूं कि मैं अपने आप को तबाह करने आया हूं? मगर कुर्बान जाओ यार इसे सलाम कह दे कि अगर मेरी माफी का खाना यही है तो मुझे ये भी मंजूर है। जरा गौर कीजिए, आप थके तो नहीं है? अगर थके हो तो मैं तकरीर खत्म कर दूं। अल्लाह अल्लाह, लंबी तकरीर हो गई पता नहीं चल रहा। शायद 9:30 बजे शुरू हुई तकरीर, 9:15 बजे, 9:15 बजे, 11:15 बज गए तो क्या 2 घंटा हो गई क्या इतनी जल्दी? अल्लाह अल्लाह, वो पता भी नहीं चल रहा, मैंने तो अभी शुरू भी नहीं की है। नहीं 9:15 बजे हुई होगी, आपको ध्यान नहीं। गौर कीजिए, जरा गौर कीजिए, कहा हो मुसलमानों तुम, अब जरा गौर करो, गौर, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। कहा अगर यही मेरी माफी का खाना है तो उस लड़की से भी शादी करना मुझे मंजूर है। उस लड़की से शादी कर ली, शादी हो गई। अब जब शादी हुई दरवाजा खोला, दुल्हन के कमरे में गए, पहली मुलाकात। जब गए पहली मुलाकात के लिए तो वो गोश्त का लोथड़ा नहीं, बड़ी हसीन और खूबसूरत लड़की अपने पैरों से चल के आके दरवाजा खोल रही है। गौसे आजम के अब्बा ने करा दरवाजा बंद, भाग के आए, गलत जगह आ गया मैं। या तो दुल्हन दूसरी मेरे कमरे में रख दी या मैं गलत जगह आ गया। मेरी तो वो है जो पैरों से लंगड़ी, हाथों से लुंजी, आंखों से अंधी, जबान से गुंगी, कानों से बहरी है। अगर आज का होता तो मचल जाता, अंदर से दरवाजा बंद करके कहता अल्हम्दुलिल्लाह शादी तो ऐसी से हुई थी, मैं ऐसी गई, खुश हो जाता, जिंदगी यार सुधर गई, अल्हम्दुलिल्लाह हुई तो कैसी से थी, कबूल तो कैसी करी थी, मगर माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बड़ी अच्छी मिल गई यार, सुकून हो गया, जिंदगी बन गई है। मगर कुर्बान जाओ गौसे आजम के वालिद पर दरवाजा बंद किया और उसी की बारगाह में आए जिसने कि अपनी बेटी की शादी की थी। कहा गलत जगह में पहुंच गया, या तो मेरे कमरे में किसी दूसरी लड़की को बिठा दिया गया या मैं गलत जगह पहुंच गया। जब मैंने दरवाजा खोला तो मैंने क्या देखा, जिसे तुम कह रहे हो उसे विकलांग कह रहे थे, वो अपने पांव से चल के आई थी। जिसे हाथों से अपाहिज कह रहे थे, अपने हाथों से दरवाजा खोला था। जिसे जबान से गुंगी कह रहे थे, अपनी जबान से मेरे सलाम का जवाब दिया था। और जिसे तुम
तो कानों से बहरी कह रहे थे, अपने कानों से मेरे सलाम को सुना था, जिसे आंखों से अंधी कह रहे थे, मुझे अपनी आंखों से देख रही थी, तो उन्होंने कहा बेटा वो मेरी ही बेटी है, अगर तू अल्लाह का वली है तो बेटी मेरी कुरान के साए में पली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमदे रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अल्लाह जरा गौर कीजिए, बहुत जल्दी अपना सफर में मुकम्मल खत्म करने वाला हूँ, बहुत तेजी के साथ जरा बात खत्म करूंगा, तवज्जो कीजिए। कहा बेटा मेरी बेटी पैरों से विकलांग इसलिए कि आज तक गलत जगह नहीं पहुंची है, हाथों से अपाहिज इसलिए कि आज तक हाथों से गलत काम नहीं किया है, आंखों से अंधी इसलिए कि आज तक कुछ गलत नहीं देखा है, जबान से गूंगी इसलिए कि आज तक गलत बात नहीं बोली है, कानों से बहरी इसलिए कि आज तक गलत जुमला नहीं सुना है। अगर तुम अल्लाह के वली हो तो मेरी बेटी भी कुरान के साए में पली है। मुझे तुझ जैसा लड़का चाहिए था, जब शेख की माफी के लिए आया तो उसी वक्त मैं खटक गया था, मेरा दामाद ऐसा होना चाहिए। आज कोट वाला सब देखते हैं, टाई वाला सब देखते हैं, सर्विस वाला सब देखते हैं, नेक कौन देखता? का बेटा मुझे अपनी नेक बेटी के लिए नेक लड़का चाहिए था, मिल नहीं रहा था, जब शेख की माफी के लिए अपने बाग में आता देखा तो समझ गया यही नेक हो सकता। फिर 12 साल तेरा इम्तिहान लिया, तेरी परीक्षा ली, तभी तो जब अबू साले की शादी हुई बेटा पैदा हुआ, जब अब्दुल कादिर पैदा हुए तो लोगों में कश्मकश का आलम था कि रमजान का चांद हुआ कि नहीं हुआ है, आज रोजा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बदली थी, चांद नजर नहीं आया था, गौसे आजम की अम्मी ने कहा सब में ऐलान कर दो कि आज रमजान का पहला रोजा है। कहा तुम्हें कैसे पता? कहा मेरा जो बेटा पैदा हुआ है सुबह से मेरे पिस्तान को मुंह नहीं लगाया है, सुबह से दूध नहीं पिया है, मेरा बेटा अब्दुल कादिर रोजा रख के बता रहा है कि आज रमजान का चांद हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह, अरे ये नौजवानों को अल्लाह सलामत रखे, बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहीं के हैं तो अल्लाह सलामत रखे, बाहर के हैं तो अल्लाह फिर भी सलामत रखे। 5 मिनट और बोलूं अगर इजाजत हो तो। अभी तो वैसे गर्म हुआ सीना, सही बोल रहा, 2-4 घंटे में कुछ नहीं होता अपना। हाँ मगर ताहिर रजा रामपुरी को भी आपको सुनना है और मेरे बाद भी एक तकरीर सुनना है, इसलिए बात बहुत जल्दी खत्म करूंगा। और बात बहुत अच्छी भी चल रही है और आपको भी मजा आ रहा है। आपको लग रहा है कि 2 घंटा सुन लिया, किधर को नहीं लग रहा, ना मुझे बोलते हुए लग रहा, ना आपको सुनते हुए रख लिया। अब जरा गौर करो, जरा गौर करो, आगे बढ़ो, बात पूरी करके जाऊंगा। कल को कोई ये ना कह दे मौलाना इधर उधर की बयान करके बात अधूरी छोड़ गए। उम्मे सलमा कहती हैं कि पीछा फिर के नहीं देखा, मक्का से मदीना पहुंचा दिया। याद है कि नहीं है यार, याद है कि नहीं है? अल्लाह अल्लाह, वला तहिनु वला तहजनु, गम ना करो, रंजीना ना हो, अंतुमुल आउलाउन। अल्लाह फरमाता कामयाब तुम ही हो इन कुंतुम मोमिनीन, शर्त ये है कि मोमिन कामिल बन जाओ। कामयाब तुम हो, ना गम करो ना रंजीदा हो। आज मैं देख रहा हूँ कि कार घर में खड़ी है, 3 मंजिला घर बना पड़ा है, बैंक में भी पैसा है, अच्छे भी कपड़े पहनना, टेंशन जब भी ना जा रही, टेंशन टेंशन टेंशन। कहाँ था टेंशन है? मोमिन नहीं है, तेरे दिल में ईमान नहीं है, ये टेंशन। ईमान आ गया तेरे दिल में, अगर तेरे दिल में इस्लाम की सच्ची जो है क्षमा जल गई तो खुदा की कसम बिल्डिंग नहीं, अगर झोंपड़ियां भी होंगी ना तो चेहरे पे मुस्कुराहट, दिल में करार होगा। हजरत अली फरमाते हैं हमने दिन भर कमाया, शाम को खा लिया, सुबह के लिए रखते नहीं, नो टेंशन होते हैं पैर फैला के। अल्लाह अल्लाह। उम्मे सलमा, ए मेरे नौजवान भाई जरा सुन ले, बस सुन ले आखिरी बात बेटा, फिर पता नहीं कब मेरी तुम्हें तारीख मिले, कब मैं आऊं। ये तो कारी फुरकान साहब की मेहरबानी है कि तारीख लेके बुलाया, मैं हाजिरी खिदमत आया। मैं कब आऊं, कब तुम्हें सुनना मिले है? और ये रिकॉर्डिंग हो रही है, आप सुनते रहेंगे, नेट पे भी पड़ेगी, उस पे भी सुनेंगे। अल्लाह हमें जो है इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। उम्मे सलमा कहती हैं कि मैं जब पहुंची तो सिहाबा का जुर्मुट लगा था, आमना का लाल चांद की तरह चमक रहा था।
उस्मान बिन तलहा ने कहा ये है तेरे नबी, यही होगा तेरा शोहर। का मैंने मुस्तफा का मुखड़ा देखा, मुस्तफा का चेहरा देखा, खुश हो गई, मुस्कुरा गई। मगर खुश होने के बाद अब मेरी निगाहें मेरे 1.5 साल से जो बिछड़ा हुआ शोहर था उसे तलाश करने लगी। मैंने दाएं देखा नजर नहीं आया, बाएं देखा नजर नहीं आया, आगे देखा नजर नहीं आया, पीछे देखा नजर नहीं आया। मेरा शोहर नजर नहीं आया, मेरा शोहर नजर नहीं आया, मेरा शोहर नजर नहीं आया। जब मेरा शोहर नजर नहीं आया मैं घबरा गई। मैंने किसी का दामन पकड़ के पूछा, बताओ सब तो नजर आते, मेरा शोहर अबू सलमा कहाँ चला गया? तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, खातून तेरा शोहर 1.5 साल पहले एक जंग में शरीक हुआ था, उसी में शहीद हो गया था। जिस माँ की जिंदगी की कमाई मक्का में लुट गई हो, एक बेटा वो मक्का वालों ने रोक लिया हो, शोहर के सहारे आई थी, वो यहाँ शहीद हो गया। मुझे बताओ उसकी जिंदगी का क्या हाल हुआ होगा। लेकिन इस्लाम किस चीज का नाम है आज मैं तुम्हें बताऊंगा। मुसलमानों, किसी कमजोर को सहारा दे देने का नाम ही इस्लाम है। किसी भूखे को खाना खिला देने का नाम ही इस्लाम है। किसी नंगे को कपड़ा पहना देने का नाम ही इस्लाम है। अब तो सर्दी का मौसम आ गया है, तुम 1500 का जैकेट और 2500 का जर्सी खरीदोगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह तुम्हें मुबारक करे, खूब खरीदो। मगर जहां तुम 1500 का जैकेट खरीद रहा, वहां 200 कम करके 1300 का जैकेट खरीद के 200 रुपए का किसी को हारता सा गरीब को कंबल खरीद के दे देता कि उसकी भी सर्दी आराम से गुजर जाए। अगर तू कभी घर से बाहर निकला कर तो तुझे जो तुम्हारे गर्म कपड़े जिन्हें तुम रिजेक्ट कर चुके हो, फेंकने वाले, उन्हें फेंको मत। उन गर्म कपड़ों को अपने थैले में रख के मोटरसाइकिल पर रख के निकला करो। कोई फुटपाथ पे रास्ते में कोई गरीब आपको ठंड से ठिठुरता मिल जाए तो वो पुराना कपड़ा उसे दे देना, उसके लिए वो नए कपड़े से कम ना होगा, उसकी जिंदगी गुजर जाएगी। तुम तो अपने घरों में लिहाफ बनाते हो तो 10-10 किलो रुई, 5-5 किलो रुई का लिहाफ बनाते हो, सर्दी ना लगे। एक बार उस गरीब को भी देख ले जो रेलवे स्टेशन पे पड़ा पड़ा अखबार बिछा के अपनी जिंदगी गुजार रहा, फुटपाथ पे अखबार बिछा के अपनी जिंदगी गुजार रहा। एक कंबल खरीद के तूने उसे भी दे दिया होता, कम से कम नया नहीं तो पुराना ही गर्म कपड़ा उसे भी दे दिया होता। अरे उसकी जिंदगी सुकून से गुजर जाती। और ये ना देखिए काफिर है या मुसलमान, किसी भी मजहब का हो दे दे, इसलिए कि मजहब होना अलग है, जानदार है। किसी जानदार पे अगर तू रहम करेगा तो अल्लाह तुझ पे रहम करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। देखिए काफिर है या मुसलमान है, कोई भी हो दे दे, किसी जानदार पे रहम करेगा तो अल्लाह तुझ पे रहम करेगा। अल्लाह अल्लाह। अगर जानवर पर तो जानदार पे तो अगर तू कुत्ते पे भी रहम करेगा, खाना खिलाएगा ना, तो अल्लाह जब भी खुश होगा, इसलिए कि वो कुत्ता जरूर है मगर वो जानदार है, वो जानदार है। अल्लाह। उम्मे सलमा कहती है मेरी चीख निकल गई, मेरी चीख निकल गई। अरब के अंदर किसी का शौहर अगर मर जाता था तो उस औरत को मनहूस समझा जाता था। उस औरत को उसकी शौहर की चिता पे लिटा के जला दिया जाता था या उसके बर्तन अलग करके कहीं जंगल में छोड़ दिया जाता था। मैं डर गई, या अल्लाह मेरा बेटा मक्का वालों ने छीन लिया, मेरा शौहर यहाँ शहीद हो गया मेरे मौला, अब मेरी जिंदगी किसके सहारे गुजरेगी। मैं रो रही थी, मेरी आंखों में आंसुओं की झड़ी थी। मदीने वाले से रहा न गया, मुस्तफा से रहा न गया, करीम आका से रहा न गया, रहमतुल लिल आलमीन से रहा न गया, ताहा व यासीन से रहा न गया, मुस्तफा जाने रहमत से रहा न गया, शमे बज़ में हिदायत से रहा न गया, शहर यारे इरम से रहा न गया, ताजदारे हरम से रहा न गया, बेकसों के कस से रहा न गया, बेबसों के बस से रहा न गया, नबियों के सरदार से रहा न गया, आमिना के लाल से रहा न गया। नबी आए, आके पूछे उम्मे सलमा रोती क्यों हो? ये लोगों, अगर नबी के सच्चा कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हो तो नबी की उस सुन्नत पे अमल करना। कोई अगर परेशान हो तो उसकी परेशानी हल करो, ये मुस्तफा की सुन्नत है। नबी ने फरमाया क्यों रोती है? मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरा बेटा मक्का वालों ने छीन लिया, या रसूल अल्लाह मेरा शौहर यहाँ शहीद हो गया, किसके सहारे जिंदगी गुजारूंगी? या रसूल अल्लाह अरब के अंदर तो विधवा को कोई गले भी लगाने तैयार नहीं होता, विधवा को मनहूस समझा जाता है, उसका बर्तन भी अलग कर दिया जाता है। मेरे नबी ने फरमाया उम्मे सलमा रहमतुल लिल आलमीन जमीन पर आ गया है, अब कोई विधवा जलाई नहीं जाएगी, अब किसी विधवा को मनहूस नहीं समझा जाएगा।
रसूलल्लाह फिर किसके सहारे जिंदगी गुजारो? नबी ने फरमाया दूसरा निकाह कर लेना, इस्लाम में दूसरा निकाह जायज है। मुझसे तू निकाह कौन करेगा? मैं तो निहायत गरीब हूँ, मुझसे कौन निकाह करेगा? नबी ने फरमाया उम्मे सलमा अगर तुम तैयार हो तो तुमसे मोहम्मद निकाह करने तैयार है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमदे रसूल, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुमसे मोहम्मद निकाह करने तैयार है अगर तुम राजी हो तो। ये मुसलमानों जरा गौर तो करो, हाँ जरा गौर तो करो। वो नबी जो कायनात में आला है, मेरे नबी ने इतना कहा तो उम्मे सलमा बोली मेरी तो किस्मत की ईद हो गई। या रसूल अल्लाह आपसे निकाह करके कयामत तक के मुसलमानों की माँ का दर्जा मुझे मिल जाएगा। या रसूल अल्लाह ये तो किस्मत की ईद है। नबी ने निकाह फरमाया। नबी की 11 बीवियों में से एक उम्मे सलमा भी हैं, और उम्मे सलमा वही हैं जिनको नबी ने वो मिट्टी दी थी कि जिस दिन ये खून बन जाए तो समझ लेना उस दिन करबला में मेरा नवासा हुसैन शहीद हो गया है। वही उम्मे सलमा है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये मुसलमानों हलाल खाना, हलाल कमाना, किसी को सताना मत, वालिदैन की इताअत करो, उनकी खिदमत करो, बड़ों से मोहब्बत करो, किसी की बेटी पे गलत निगाह ना डालो, चाहे वो नंगी क्यों ना फिर रही हो, इसलिए कि तू मुस्तफ़ा का गुलाम है। अरे जिसने मुस्तफ़ा का जलवा देखा हो, और अगर देखा नहीं अगर सुना हो तो फिर उसकी नजरों में किसी का हुस्न जमता नहीं है। अल्लाह अल्लाह। एक बार कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।